नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 432 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से ज्वाइन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आम किसानों की आड़ में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए बेहद आपत्तिजनक हैशटैग को लेकर ट्विटर को जो चेतावनी दी गई वह किसी कार्रवाई में तब्दील होनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो ट्विटर बेलगाम होता जा रहा है और दूसरे वह आपत्तिजनक एवं बैर बढ़ाने वाले हैशटैग को बढ़ावा देने में माहिर हो गया है। उसने भारत के लिए अलग मानदंड बना रखे हैं और अन्य देशों खासकर अमेरिका के लिए अलग। वह अमेरिका में गुमराह करने वाले ट्वीट के आधार पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन भारत में झूठी खबरों के जरिए वैमनस्य बढ़ाने, माहौल खराब करने और लोगों को भड़काने वाले तत्वों को संरक्षण देता है। उसने न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने नितांत फर्जी खबर गढ़कर राष्ट्रपति पर छींटाकशी की और न ही उनके विरुद्ध जिन्होंने किसानों के संहार की कथित योजना को प्रचारित किया। ट्विटर ने इन शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी तो दिखावटी। ऐसा करके उसने भारत सरकार की आंखों में धूल ही झोंकी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ट्विटर ने भारत में राष्ट्रीय विमर्श को जिस बुरी तरह दूषित किया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्विटर सरीखे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल न करने पाएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न तो असीम है और न ही हो सकती है। भारत सरकार को अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार की काट करने के लिए भी कमर कसनी होगी, क्योंकि कई लोग किसान आंदोलन की सच्चाई से अनजान होने के
बाद भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हुए हैं। उनमें खालिस्तान समर्थकों के अलावा भारत से बैर रखने वाले भी हैं और सेलिब्रिटी कहे जाने वाले लोग भी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गायिका रिहाना और पर्यावरण को लेकर चिंतित रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के सिर पैर को जाने समझे बिना किसानों के समर्थन में अपने ट्वीट दाग दिए। एक तो यह आम किसानों का नहीं बल्कि देश के एक खास इलाके के सक्षम किसानों का आंदोलन है, और दूसरे, यदि रिहाना और ग्रेटा सचमुच भारतीय किसानों को लेकर चिंतित हैं तो फिर उन्हें उन धनी देशों के कान उमेटने चाहिए जो विश्व व्यापार संगठन में इसका विरोध करते हैं कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी क्यों देता है। ऐसा करने के बजाय किसान आंदोलन पर चिंता जताना घड़ियाली आंसू बहाना है। इन घड़ियाली आंसुओं से यह हकीकत छिपने वाली नहीं कि किसानों का यह आंदोलन आम और असल किसानों के हितों को चोट पहुंचाने वाला है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आम किसानों की आड़ में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चंद किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए गए बेहद आपत्तिजनक हैशटैग को लेकर ट्विटर को जो चेतावनी दी गई वह किसी कार्रवाई में तब्दील होनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो ट्विटर बेलगाम होता जा रहा है और दूसरे वह आपत्तिजनक एवं बैर बढ़ाने वाले हैशटैग को बढ़ावा देने में माहिर हो गया है। उसने भारत के लिए अलग मानदंड बना रखे हैं और अन्य देशों खासकर अमेरिका के लिए अलग। वह अमेरिका में गुमराह करने वाले ट्वीट के आधार पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन भारत में झूठी खबरों के जरिए वैमनस्य बढ़ाने, माहौल खराब करने और लोगों को भड़काने वाले तत्वों को संरक्षण देता है। उसने न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने नितांत फर्जी खबर गढ़कर राष्ट्रपति पर छींटाकशी की और न ही उनके विरुद्ध जिन्होंने किसानों के संहार की कथित योजना को प्रचारित किया। ट्विटर ने इन शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी तो दिखावटी।
ऐसा करके उसने भारत सरकार की आंखों में धूल ही झोंकी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ट्विटर ने भारत में राष्ट्रीय विमर्श को जिस बुरी तरह दूषित किया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्विटर सरीखे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल न करने पाएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न तो असीम है और न ही हो सकती है। भारत सरकार को अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार की काट करने के लिए भी कमर कसनी होगी, क्योंकि कई लोग किसान आंदोलन की सच्चाई से अनजान होने के बाद भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हुए हैं। इनमें खालिस्तान समर्थकों के अलावा भारत से बैर रखने वाले भी हैं और सेलिब्रिटी कहे जाने वाले लोग भी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि गायिका रिहाना और पर्यावरण को लेकर चिंतित रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के सिर पैर को जाने समझे बिना किसानों के समर्थन में अपने ट्वीट दाग दिए। एक तो यह आम किसानों का नहीं बल्कि देश के एक खास इलाके के सक्षम किसानों का आंदोलन है, और दूसरे यदि रिहाना और ग्रेटा सचमुच भारतीय किसानों को लेकर चिंतित हैं तो फिर उन्हें उन धनी देशों के कान उमेटने चाहिए जो विश्व व्यापार संगठन में इसका विरोध करते हैं कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी क्यों देता है। ऐसा करने के बजाय किसान आंदोलन पर चिंता जताना घड़ियाली आंसू बहाना है। इन घड़ियाली आंसुओं से यह हकीकत छिपने वाली नहीं कि किसानों का यह आंदोलन आम और असल किसानों के हितों को चोट पहुंचाने वाला है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।